नातिक गैर नातिक नातिक वो सारे इंटीजर्स यानी सारे के सारे सही आदाद, ऑल फाइनाइट डेसिमल्स यानी सारे के सारे मुख्ततिम अशारिया वाले आदाद, ऑल रिकरिंग डेसिमल्स यानी ऐसे आदाद जिसमें अशारिया के बाद में बार हो या फिर एक ही नंबर बार बार दोहराया जा रहा हो। ऑल रिकरिंग डेसिमल ये सारे आ गए आपके नातिक आदाद के ज़ुमरे में, रैशनल नंबर्स के ज़ुमरे में। और इसके अलावा जो भी रियल नंबर्स बच गए हैं वो सारे आ गए इरेशनल नंबर्स के ज़ुमरे में। तो आसानी के लिए बोला जाए तो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाने वाले नातिक आदाद होंगे और पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जाने वाले आदाद इरेशनल नंबर्स यानी गैर नातिक आदाद होंगे। जैसे कि पहले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो जिस किसी ने भी आदाद के निज़ाम का बेसिक वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो वाला लेसन देखिए, उसके बाद में इस लेसन पर आइएगा। तो रैशनल नंबर्स नातिक आदाद पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं और वो कौन कौन से सारे इंटीजर्स है, सारे फाइनाइट डिसिमल्स हैं यानी अशारिया वाले आदाद, सारे के सारे तकरारी अशारिया वाले आदाद। तकरारी यानी उस पर बार होगा, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जाएगा। ओके, जो पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते वो है गैर नातिक आदाद। इसको क्यू डैश से जाहिर किया जाता है, इसको कैपिटल क्यू से जाहिर किया जाता है। पाई भी एक गैर नातिक अदद है जबकि 22/7 एक नातिक अदद है। पॉइंट टू बी रिमेंबर। ओके, पी बाई क्यू की शक्ल में किस तरह लिखा जाए, ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है मुख्ततिम अशारिया वाले जो कि नातिक आदाद में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसीलिए मुख्ततिम अशारिया जो है वो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए नातिक आदाद के ज़ुमरे में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है 0.375। तो 375 अशारिया के बाद तीन आदाद है, इसीलिए हम तीन सिफर वाले नंबर 1000 से इसे ज़रब और तकसीम करेंगे। जब ज़रब और तकसीम किया जाएगा तो जब आप 0.375 को 1000 से तकसीम ज़रब देंगे तो हो गया 375, नीचे का 1000, हो गई आपकी पी बाई क्यू की शक्ल। अगर क्वेश्चन में इसका अकल तरीन फॉर्म दिया गया है यानी इसको कट करके दिया गया है, तकसीम करके दिया गया है, तो आप तकसीम करके आंसर डाल सकते हैं। इसके बाद है 1.04। 1.04 में देखिए अशारिया के बाद में हमें दो आदाद है, इसीलिए दो सिफर वाले नंबर से ज़रब और तकसीम करेंगे। जब हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो आ जाएगा 104, सिफर वाले नंबर की ज़रब का उसूल 104/100। इसका और भी अकल तरीन हो सकता है, दो से कट कीजिए आपको आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 12.5, वो एक ही ज़ुमरे के हम डिस्कस कर रहे हैं मुख्ततिम अशारिया वाले। देखिए अशारिया के बाद में ये ख़त्म हो रहा है नंबर, इसीलिए इसे मुख्ततिम अशारिया कहा जाएगा। अशारिया 12.5, 5 यानी सिर्फ एक ही नंबर है तो एक सिफर वाला आदद यानी 10 से ज़रब और तकसीम करने पर, जब आप 10 से ज़रब और तकसीम करेंगे 125/10, फिर 5 से इसको तकसीम भी किया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी पी बाई क्यू की शक्ल। तो इस तरह मुख्ततिम अशारिया वाले सारे आदाद पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। यही रीज़न है जिसकी वजह से वो नातिक आदाद के ज़ुमरे में आते हैं। नेक्स्ट है गैर मुख्ततिम यानी वो ख़त्म नहीं होते, और मतवाली अशारिया है। मतवाली यानी इसमें तकरार पाई जाती है, जैसे 1.2 पे बार बार यानी वो दो बार बार आता जाएगा। जैसे 0.1428557, फिर 1428557 यानी 1428557 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम दौर कहेंगे। कितने नंबर्स रिपीट हुए होते जा रहे हैं उसे उसकी दौरियत कहा जाएगा। ओके, पीरियड पीरियोडिसिटी। तो जिस जितने नंबर्स पे बार है वो है उसकी दौरियत, यानी 6 नंबर पे बार है तो दौरियत हो गई 6, और इसका दौर क्या है 142857। नेक्स्ट, तो अब ये बार वाले आदाद जो है इनको पी बाई क्यू की शक्ल में किस तरह लिखे जाए, तो इसका तरीका ये है कि पहले तो फर्ज कीजिए कि जो भी क्वेश्चन में दिया गया है या फिर बार वाला गैर मुख्ततिम मतवाली अशारिया वाला नंबर है वो एक्स है, एक्स मसावी 0.444। आप जितना बढ़ाते जाएंगे 444 उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, मसावत नंबर 1। अब दोनों जानिब 10 से ज़रब देने पर, अब दोनों जानिब जब हम 10 से ज़रब देंगे तो x हो गया 10x, 0.4 हो गया 4.444, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब मसावत 2 और मसावत 1 को तफरीक करेंगे, इनका फ़र्क मालूम करेंगे। तो 10 में से 1 गया 9, 9x मसावी है 4 के। ओके, 9x मसावी है 4 यानी x मसावी है 9, यहाँ पर ज़रब में है तो यहाँ पर तकसीम में आ गया, हो गया आपकी पी बाई क्यू की शक्ल। एग्जाम्पल इसी में
तीन एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं और तीनों भी अलग अलग है, सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल लिसनिंग टू द लेक्चर। 1.327 यहाँ पर तीन पे बार नहीं है, अशारिया के फौरन बाद बार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 2 और 7 के ऊपर बार है। तो अशारिया के बाद क्योंकि तीन नंबर है इसीलिए हम इसे दोनों जानिब 100 से यानी सॉरी बार सिर्फ दो नंबर्स पर है इसीलिए हम दो सिफर वाले नंबर से ज़रब देंगे। 100x मसावी 132, जितने पे बार है उतने सिफर वाले नंबर से यहाँ पर ज़रब देना है। तो ये आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद मसावात 2 और 1 को तफरीक करने पर एज इट इज़ जैसा 0.4 के उसमें हमने किया था। 100x मसावी है 132.727272, x मसावी है 1 पॉइंट और पॉइंट नीचे आना चाहिए अशारिया के जमाया तफरीक करने के लिए। ये हो गया माइनस 100x में से x निकाला 99x और ये रहा 131.4000। तो x x आ गया हमें 1314/990। तो ये है इसकी p/q की शक्ल, यानी ये वाले आदाद भी आपको नातिक आदाद के ज़ुमरे में आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर पर बार है। तो अगर इतने नंबर पर बार है तब भी हम इसे p/q की शक्ल में लिख सकते हैं। 9 नंबर्स पर बार है तो 9 सिफर वाले अदद से इसको ज़रब दोनों जानिब ज़रब देंगे। जब दोनों जानिब ज़रब देंगे तो ये नंबर ये इक्वेशन आपको हासिल होगी। मसावत 2 और 1 को तफरीक करने पर तफरीक कर लिए ख़त्म, आ गया p/q की शक्ल में। तो ये है ये दोनों मिसालें मुख्ततिम अशारिया। पहला मुख्ततिम अशारिया जो फर्स्ट पेज पे हमने देखा सिंपल वाले अशारिया, और ये सारे मतवाली अशारिया जिसमें तकरार पाई जाती है, बार पाया जाता है, दौरियत पाई जाती है, ये वाले भी p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह जो p/q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं ये हो गए आपके नातिक आदात की मिसालें। इसी तरह गैर मुख्ततिम है, मतवाली वाले भी गैर मुख्ततिम थे, लेकिन यहाँ पर ये गैर तकरारी है, इस पर बार नहीं मौजूद है, नहीं पाई जाती है बार, तो इसे हम गैर मुख्ततिम गैर तकरारी मतवाली अशारिया, तकरारी बोलिए या मतवाली बोलिए दोनों का एक ही मतलब होता है। तो गैर मुख्ततिम और गैर तकरारी अशारिया हो तो ऐसे नंबरों को हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये नातिक आदाद के ज़ुमरे में नहीं आते हैं, क्योंकि नातिक आदाद के ज़ुमरे में आने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें p/q की शक्ल में लिखा जा सके, लेकिन इन्हें नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए नातिक आदाद नहीं है। बल्कि अगर ये नातिक आदाद नहीं है तो इन्हें गैर नातिक आदाद के ज़ुमरे में रखा जाएगा। इसी तरह जज़र वाले नंबर भी गैर नातिक आदाद में आएंगे क्योंकि उनका जज़र नहीं निकाला जा सकता। अगर निकालेंगे √3 √5 का तो भी वो गैर मुख्ततिम गैर तकरारी अशारिया होगा, इसीलिए वो सारे नंबर्स भी गैर नातिक आदाद के ज़ुमरे में आते हैं। इस तरह ये है आपके मुख्ततिम ये है आपके मुख्ततिम अशारिया की मिसालें। ये तीन है आपकी गैर मुख्ततिम मतवाली अशारिया के मिसालें, और ये है गैर मुख्ततिम गैर तकरारी अशारिया की मिसालें। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। शेयर द लेसन्स इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैर।